हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चली है जिसमें हम भारत का भूगोल कर रहे हैं। अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 हम करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें गाइस हम करेंगे खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन में भी अभी हम 2 पार्ट करेंगे इस चैप्टर में, सॉरी इस वीडियो में, जो कि होगा शैल तंत्र और धात्विक खनिजों की बात करेंगे। बाकी जो है उसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये खनिज संसाधन, तो आगे हम करते रहेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सिलेबस देख लेते हैं। क्या है सिलेबस का हिसाब किताब, बिकॉज सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, क्या हमने कर लिया है, क्या हमें करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है दोस्तों, तब जाके हमारा ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 24 यानी कि खनिज संसाधन हम करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30 अभी इतने चैप्टर्स हमारे बचे हैं। तो मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी खत्म करने की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जो नए हैं वो 1-2 वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन और बात करेंगे हम शैल तंत्र से। देखिए इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा समझेंगे तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी समझने के लिए। थोड़ा टफ लगता है ये जो चैप्टर है, हालांकि इतना टफ है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत जो है अपने अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। मतलब हमारे पास बहुत सारे खनिज संसाधन हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है परंतु इसका जो वितरण असामान्य असमान का मतलब है गाइस कि कहीं पे तो आपको मिलेंगे खनिज संसाधन, कहीं पे नहीं मिलेंगे। मतलब आधे आधे भारत में या कुछ पार्ट में आपको मिलेंगे, लेकिन हर जगह तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका जो वितरण है वो असमान है, इसका ये मतलब है। तो भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में क्या है, प्रायद्वीपीय चट्टान, प्रायद्वीपीय भारत आपका कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, आप एमपी से लेकर ना नीचे तक मान लीजिए तो पूरा का पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत होता है। मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ ऐसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर से जब आप नीचे पहुंच जाते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा जो है ट्रायंगल शेप में आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसलिए क्या भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में क्या है, कोयला मिलेगा आपको, धात्विक खनिज मिलेंगे, अभ्रक, अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश जो है भंडार संचित है। मतलब यहाँ से देखिए, इसने कहा प्रायद्वीपीय भारत में आपको ये मिलेगा, अगर आप उत्तर के मैदान में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी ने कहा, इसीलिए इसने कहा असमान वितरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ इसने बोला कि अगर हम ऐसे करके बात करें तो गाइस, यहाँ आता है असम, यहाँ आता है आपका गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है और ये असम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तेल निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ जो है राजस्थान में अनेक क्या है, अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, राजस्थान में अलौह खनिज मिलेगा। और उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से क्या है, लगभग विहीन है। ठीक है, तो मतलब आपको उत्तरी भारत में तो नहीं के बराबर मिलेंगे। लिखा है ये विभिन्नताएं खनिज की रचना में क्या है, अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, तो विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कणों वाले बालू पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं। तो गाइस देखिए, विंध्य क्रम की जो शैलें होती हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर, राइट, शैल और चूना पत्थर, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मिलेंगे बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर। ठीक है, जो आपके गाइस फिर लिखा है यहाँ निचली विंध्य शैल चूनेदार, फिर लिखा है मृणमय, वह सागरीय है। वही ऊपरी विंध्य शैल जो है आपकी नदी और ज्वार नदमुखी है। तो गैस इतना तो हम समझ गए। और इसने कहा कि जो विंध्य शैल है निचली वाली जो है वो आपकी ये रही। ठीक है, और जो ऊपरी विंध्य शैल है वो नदीय है और क्या है, ज्वार नदमुखी है। ठीक है, फिर लिखा है चूने का पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का आधार है। मतलब जो आप बात करें ना कि सीमेंट उद्योग के लिए आपको जो कच्चा माल होता है वो क्या होना चाहिए, वो होता है चूने का पत्थर, यानी कि आधार है उसका। ठीक है, फिर लिखा है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल कौन सी है, धारवाड़ तंत्र है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज युक्त शैल कौन सी है भारत में, वो है धारवाड़ शैल। ठीक है, धारवाड़ तंत्र। फिर लिखा है इसमें ये शिलाएं अत्यधिक जो है आपकी धात्विक, जिसमें देखिए अब इस ये जो शिलाएं है ना, ये धारवाड़ तंत्र है। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको सोना मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि, ये सारे खनिज आपको मिलेंगे। ठीक है, अब लिखा है भारत में दक्षिण पूर्व में जो है दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं।
तो गाइस यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी, पूर्व में, और क्या लिखा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के जो पठारी पट्टी है उसमें खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है छोटा नागपुर का पठार, ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दंडकारण्यक पठार हो गया, या ओडिशा का पठार होता है, तो इस क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, छोटा नागपुर, दंडकारण्यक, ओडिशा पठार, ऐसे याद रखिए 3। ठीक है, फिर आपका है प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों से के सबसे बड़े भंडार हैं। तो मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र अभी हमने पढ़ा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो इसे भारतीय खनिज का क्या बोला जाता है, खनिज का हृदय स्थल बोला जाता है। हम जब प्रायद्वीप में आते हैं तो गैस वहाँ पे आपको सिर्फ चट्टानें मिलती हैं और उन चट्टानों में आपको मिलेगा खनिज। तो खनिज तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको बोला जाता है खनिजों का हृदय स्थल। फिर लिखा है 2015-16 के कुल खनिज उत्पादन मूल्य, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। में सर्वाधिक जो है 19% हिस्सा किसका है, ऑफशोर क्षेत्र का है। भाई ये याद रखिए कि सर्वाधिक जो खनिज उत्पादन मूल्य है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो किसका है, अपतटीय क्षेत्र का है, यानी कि ऑफशोर क्षेत्र का है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। फिर लिखा है खनिज मूल्य की दृष्टि से अन्य जो स्थान कौन कौन से हैं। देखिए आपको सबसे कितने 12%। देखिए फर्स्ट नंबर पे है अपतटीय यानी कि ऑफशोर क्षेत्र हो गया। सेकंड नंबर पे आप लिखिए यहाँ पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे ओडिशा, देन छत्तीसगढ़ है, झारखंड है एंड तेलंगाना है। यहाँ हर जगह मिलेगा। अब यहाँ पे गाइस लिखा है 2017-18 के दौरान क्या भारत के कुल खनिज उत्पादन का मूल्य, ये याद रखने की जो जरूरत है नहीं गाइस, तो ये क्या है इतने करोड़ रुपए अधिक है, मतलब पुराने से नए वाले में ये थोड़ा अधिक है मूल्य। ठीक है, इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना है। अब लिखा है कुल खनिज उत्पादन मूल्य में वर्ष 2017-18 में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, लघु खनिजों का। देखिए तो अब हमें इसमें क्या याद रखना है कि जो मूल्य है ना उत्पादन मूल्य में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, लघु खनिज का है। अब लिखा है धात्विक खनिज का 44.78%। फिर अधात्विक खनिज का कितना है 7। देखिए खनिज दो प्रकार के हो गए, एक हो गया आपका धात्विक खनिज, उसका कितना हिस्सा है ये बता रखा है, और एक होता है अधात्विक खनिज, उसका कितना हिस्सा है ये बता रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब लिखा है यहाँ पे, अब लिखा है 2017-18 में ईंधन खनिजों के उत्पादन मूल्य आंकड़े जो है अनुपस्थित है, मतलब नहीं दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 2015-16 की अगर बात करें तो खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, आपका ईंधन खनिज का, कितना 66.5, ये पुराना डेटा बता रहा है 2015-16 का। ठीक है, इसके बाद जो है लघु खनिज उत्पादन मूल्य की हिस्सेदारी 19% है, और जो है धात्विक खनिज उत्पादन की हिस्सेदारी उत्पादन मूल्य की जो हिस्सेदारी है वो 11.8% है। अधात्विक की कितनी है गाइस 2.7% है। फिर से देखते हैं तो ईंधन खनिज की इसने कितनी बताई 66.6। फिर लिखा है आपकी लघु खनिज की इसने कितनी बताई 19%। अधात्विक खनिज की इसने कितनी बताई 11.8%, और अधात्विक खनिज की कितनी बताई है इसने 2.7। ठीक है, ये क्या है आपका उत्पादन मूल्य की हिस्सेदारी बताइएगा इस। ठीक है, डेटा ये है 2015-16, नया डेटा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लिखा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो हमने कौन सा पढ़ा था अभी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ में आपको क्या मिलेगा, दुनिया भर के खनिज मिलेंगे गाइस, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा इत्यादि, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट जहाँ पे होता है ना गाइस वहाँ मैं लिख देती हूँ आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विंध्य शैलों में जिनके वृहद भंडार पाए जाते हैं वे हैं कौन से हैं, चूना पत्थर। विंध्य में क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर। क्या क्या मिलता है देखिए, बलुआ पत्थर है, शैल है, चूना पत्थर है, ये सब मिलते हैं आपको विंध्य शैल में। और गाइस विंध्य शैल आपको कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, अधिकतर आप देखेंगे विंध्य क्रम जो है ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, उसके नीचे सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा के ऊपर वाला जो आप देखेंगे ना वो विंध्य क्रम है। तो यहाँ पे आपको बलुआ पत्थर मिलता है, शैल मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। फिर आगे लिखा है जहाँ निचली विंध्य शैलें क्या होती हैं, चूनेदार होती हैं और मृणमय होती हैं, सागरीय होती हैं, और ऊपरी वाली जो होती है वो आपकी नदी ज्वार नदमुखी होती हैं। चूने का पत्थर क्या है आपका, सीमेंट उद्योग का आधार है, यानी कि आपको कच्चा माल क्या है उसका, चूने का पत्थर। तो लिखा है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। तो गाइस कहाँ पे है, तो इसमें लिखा है दक्षिण पूर्व में। तो गाइस दक्षिण पूर्व कौन सा होता है पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ नाम लिखा है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है, आपको दंडकारण्यक मिल जाएगा, ओडिशा पठार, ये तीनों मिल जाएंगे। अब लिखा है निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु।
तो गाइस देखिए, तो सबसे ज़्यादा है आपका कर्नाटका में, याद रखिएगा, खनिज संसाधन में कर्नाटका टॉप पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने, तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो गाइस अपडेट अगर आप करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा है, प्रश्न काल का छोड़ देते हैं, लिखा है कि मूल्य की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के बाद जो है 6 खनिज उत्पादक राज्य क्रम 2015-16 का दे रखा है गाइस यहाँ पे। तो ये है आपका 2015-16 का डेटा। तो इसमें लिखा है छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। चलिए, लिखा है आपका गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, पहला। दूसरा कारण लिखा है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन जो बी है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या है, एक बार देखते हैं। इसमें लिखा भारत के लगभग 90% से अधिक जो कोयला है गोंडवाना शैल समूहों से प्राप्त होता है। ये तो हो गया ठीक है, लगभग उसने 95 का है, लेकिन लगभग हमारा क्या है 90% तो होता है। ठीक है, फिर लिखा है अधिकांश लौह धात्विक अलौह धात्विक खनिज जो है धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जो आर है ना वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो गाइस यहाँ पे हमने जो है आपका एक पार्ट कर लिया है, शैल तंत्र कर चुके हैं। अब हम करेंगे धात्विक खनिज। तो गाइस इसमें जो है कम से कम 5, 6, 7 धात्विक धातुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो धात्विक खनिज में जो सबसे पहला है, जैसे कि उसमें लिखा है लौह अयस्क, लिखा है भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से, अभी हमने पढ़ा था गाइस कौन सा शैल, धारवाड़ शैल, देखिए वहीं पे लिखा है। तो धारवाड़ शैल में पाया जाता है, और धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। मतलब इसमें इतना खनिज होता है ना, और वो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि का मतलब क्या है, खनिज आप निकालते हैं, दोहन करते हैं, उसको बेचते हैं या कहीं पे यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थ मतलब पैसा ही कमाया जा सकता है उससे। तो ये आर्थिक दृष्टि से ये जो शेल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर लिखा है कि भारत में लौह अयस्क की बात करें तो उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। तो गैस एक तो लिखा है यहाँ उत्तर पूर्व में झारखंड और उड़ीसा है। ठीक है, देखिए आप, तो गैस यहाँ पे हम अगर ऐसे करके बना दें अपना भारत का मैप, तो उत्तर पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा झारखंड, यहाँ पे मिल जाएगा उड़ीसा। मध्य भारत में अगर बात करें तो गैस यहाँ पे मिलेगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिलेगा छत्तीसगढ़, यहाँ मिलेगा आपको क्या महाराष्ट्र। फिर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, तो कर्नाटका आपको यहाँ पे गोवा मिल जाएगा, यहाँ पे कर्नाटका मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको राजस्थान मिल जाएगा, केरल मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, और उसके बाद हरियाणा मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल भी मिल जाएगा आपको। तो गाइस ये वाला जो एरिया होता है ना, ये तो हम जानते ही है प्रायद्वीपीय भारत होता है, तो यहाँ तो आपको मिलना ही मिलना है सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2 जैसे गुजरात का भी पार्ट आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत में, और राजस्थान है। ठीक है, तो बस इतना ही है, और एक पंजाब और इसमें लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इतने में तो आपको सब कुछ, मतलब यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करी गई कि जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले से में स्थित वेलरडीला की जो खान है। ठीक है, तो अब ये नया कुछ है आपका, एक अलग से पार्ट है। इसमें लिखा है जो छत्तीसगढ़ में है आपका कौन सा जिला है, बस्तर जिला, और कौन सी खान की बात कर रहा है, बेलाडीला की खान में क्या है, उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो गाइस देखिए, तो लौह अयस्क में भी टाइप्स हैं उसके 3-4। ठीक है, जिसमें से आप जब छत्तीसगढ़ में होंगे बेलाडीला खान में, तो वहाँ पे जो उत्पादन होगा वो किसका होता है, HM या MH। ठीक है, यानी कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क। ये लौह अयस्क क्या होता है, जिससे आप लोहे का मतलब लोहा बनाते हैं। ठीक है, तो अयस्क से आप क्या करते हैं, उस लौह अयस्क से लोहा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हेमेटाइट मैग्नेटाइट लौह अयस्क है ये, ना कि लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बेलाडीला खान, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है जो बेलाडीला खान है ना, यानी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो गाइस ये खान जो है ना, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान निर्यात कराया जाता है। यानी कि जो आपका गैस यहाँ से यहाँ है आपका कहीं छत्तीसगढ़ में, यहाँ मान लेते हैं बेलाडीला की खान है और सबसे बड़ी मशीनीकृत है। अब यहाँ से आप पहुँचे हैं आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, यहाँ से एक जहाज चलता है आपका ये
लौह अयस्क लेके और कहाँ पहुँचते हैं हम, जापान पहुँच जाते हैं, ठीक है, यानी कि जापान को निर्यात किया जाता है। फिर एक है कुद्रेमुख, कर्नाटका की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। तो गाइस कर्नाटका में कौन सी है, कुद्रेमुख। तो कर्नाटका में अधिकांश मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क पाया जाता है। अभी हमने दो पढ़े थे अभी तक, एक हेमेटाइट पढ़ा था, एक मैग्नेटाइट पढ़ा था। तो जो ये मैग्नेटाइट वाला है वो अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है, जो कर्नाटका है ना वहाँ पे पाया जाता है। फिर लिखा है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित क्या, नाथरा की पाल और क्या लिखा है, थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के दो नाम दे दिए उसने उदयपुर जिले में, एक हो गया आपका नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र। चलिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का हम पढ़ चुके हैं गाइस, फिर कर्नाटका पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ पे आप राजस्थान पढ़ चुके हैं। अब लिखा है हेमेटाइट मैग्नेटाइट लौह अयस्क के दो प्रमुख, मतलब ये क्या है, सॉरी, तो इसने कहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के क्या है, दो प्रमुख अयस्क हैं, तभी तो बोला इसने लौह अयस्क बोलते हैं इसे, ठीक है। अब लिखा है हेमेटाइट अयस्क का लगभग जो है 79% जो है पूर्वी क्षेत्र तथा मैग्नेटाइट का 93% दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब अगर आपको हेमेटाइट लौह अयस्क चाहिए तो आप पूर्वी क्षेत्र पे आइए, और अगर आपको मैग्नेटाइट चाहिए तो आप कहाँ पहुँचिए, दक्षिणी क्षेत्र में चाहिए जाइए, ठीक है, मतलब अधिकांश भाग आपका वहीं पाया जाएगा। फिर भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो गाइस हेमेटाइट एच वाले, तो यहाँ पे है असम हेमेटाइट के लिए, फिर आपका बिहार है हेमेटाइट के लिए, झारखंड है हेमेटाइट के लिए, फिर यहीं पे आपका है छत्तीसगढ़ हेमेटाइट के लिए, उड़ीसा आपका हेमेटाइट के लिए है, और उत्तर प्रदेश आपका हेमेटाइट है। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र आपका हेमेटाइट के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका मैग्नेटाइट के लिए। तो मैग्नेटाइट के लिए देखिए, तो गाइस यहाँ पे तो एक तो मैग्नेटाइट आपको कहाँ मिलेगा, बाबा बुदान आपको यहाँ कर्नाटक यहाँ पे मिलेगा गाइस कहीं, और फिर आपका कुद्रेमुख मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं, फिर बेल्लारी मिलेगा, अनादुर्गा मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश में भी आपको मैग्नेटाइट मिल जाएगा। फिर आपका केरल में आपको मैग्नेटाइट मिल जाएगा, तमिलनाडु में मैग्नेटाइट मिल जाएगा, गोवा में मैग्नेटाइट मिल जाएगा। तो ये रहा आपका, तो यहाँ पे आपको दक्षिण में क्या मिलेगा, मैग्नेटाइट। फिर लिखा है कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। तो जो इंडियन मिनरल ईयर बुक, ठीक है, 2018 के अनुसार क्रमवार लौह अयस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट के सी संसाधन वाले राज्य हैं। कौन कौन से गाइस, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपको कहाँ कहाँ मिला है, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक इन सब में क्या मिल रहा है आपको, लौह अयस्क, यानी कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट के शीर्ष संधारण वाले ये राज्य हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए भारत में लौह अयस्क क्षेत्र लिख रखा है, ये मैप आप एक बार खुद से देख लीजिए। तो एक तो ये ऊपर उड़ता हुआ कहाँ पहुँच गया गाइस, ये आपका है आपका उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गढ़वाल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लौह अयस्क। फिर यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश जबलपुर लिखा है, बालाघाट लिखा है, पलामू आपका कहाँ पे गए, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका झारखंड वाला पोर्शन है, तो इसमें लिखा है पलामू है, रांची है, हजारीबाग है, आपका सिंहभूमि है, ठीक है। तो इसी तरह है बाकी भी देख लीजिए, मयूरभंज लिखा है, क्योंझर लिखा है, आपका गुरु महिसानी लिखा है, और फिर है सुंदरगढ़ है, रायपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, फिर लिखा है भंडारा है आपका महाराष्ट्र में, फिर है चंद्रपुर महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र लिखा है, कोरापुट आपका लिखा है यहाँ पे उड़ीसा में कोरापुट, और उसके बाद लिखा है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल आपका और फिर गई आगे और कौन कौन से, सिंधुदुर्ग लिखा हुआ है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में। फिर है उत्तर कन्नड़ आपका शिवमोगा, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, और ये क्या लिखा है केम्मनगुंडी आपके, ये सारे कर्नाटका में है। और उसके बाद यहाँ तमिलनाडु में देखिए सलेम है, तिरुचिरापल्ली है आपका, मदुरै, ये सारे हुए। तो यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। ऐसे यहाँ लिखा है भारत में लौह अयस्क के कुल संसाधन के शीर्ष राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या है आपका, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले उड़ीसा, फिर यहाँ पे मिलेगा झारखंड, फिर आपको यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़, फिर आपको मिलेगा कर्नाटका, और फिर उसके बाद आपको यहीं पे छोटा सा मिलेगा, ओके, तो ये हो गया आपका कर्नाटका, यहीं पे छोटा सा मिलेगा गोवा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका उड़ीसा, दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे आपका था छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है हमारा कर्नाटका एंड गोवा, ठीक है। आगे बढ़ते, जबकि मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की मतलब संसाधन की दृष्टि से शीर्ष 4 है। तो अभी हमने हेमेटाइट पढ़ लिया, अब हम मैग्नेटाइट भी देख लेते हैं। तो क्या है कर्नाटका, देखिए हेमेटाइट में गाइस क्या लिखा था, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड गोवा, ठीक है।
तो 3 याद रखिए ज़्यादा को एक बार को, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। और अब मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो गाइस कर्नाटका है, फिर एपी है, आंध्र प्रदेश है, यानी कि फिर है राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो ये रहे आपके दोनों, एक आपका हेमेटाइट के लिए, एक आपका मैग्नेटाइट के लिए। फिर यहाँ लिखा है भारतवर्ष में लौह अयस्क का चौथा स्थान, मतलब चौथे नंबर पे लौह अयस्क उत्पादन जो है भारत में होता है। और इसमें लिखा है लौह अयस्क उत्पादन में जो शीर्ष 4 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो गैस उत्पादन में, मात्रा और मूल्य दोनों में, तो गैस कौन कौन सा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ पहुंचे, छत्तीसगढ़ से आप कर्नाटका पहुंचे, कर्नाटका से आप झारखंड पहुंचे, ठीक है। तो मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से बात करें तो ये मान लेते हैं उड़ीसा है, ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये कर्नाटका। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, यहाँ से आप छत्तीसगढ़ पहुंचे, यहाँ से आप कर्नाटका पहुंचे, कर्नाटका से वापस से आप पहुंच जाइए झारखंड। चलिए गाइस इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल में पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा धारवाड़ शैल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है गाइस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है भारत, तो भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो इसने लिखा है संपूर्ण भारत में लौह अयस्क, लौह अयस्क में हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इससे संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है, सेकंड नंबर पे इसने ओडिशा लिखा है, देन झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो कर्नाटका, फिर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब लिखा है हेमेटाइट की उपलब्धता वाले कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था ओडिशा, देन झारखंड पढ़ा था, फिर छत्तीसगढ़ पढ़ा था, फिर कर्नाटका पढ़ा था। और मैग्नेटाइट में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, पहले हमने कर्नाटका पढ़ा था, एपी पढ़ा था, फिर एपी मतलब आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान पढ़ा था, फिर देन हमने पढ़ा था तमिलनाडु, ठीक है। तो पहला वाला ओजेसी के, ठीक है। और दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा था गाइस, हमने कर्नाटका से स्टार्ट किया था, कर्नाटका के बाद हम कहाँ पहुँचे थे, आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान, और उसके बाद तमिलनाडु वापस आ गए थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा है निम्न में कौन लौह क्षेत्र है। लिखा है C1 आपका कुंद्रेमुख है, झरिया है। गाइस इसमें बहुत सारे हमने पढ़ रखे हैं, देखिए। तो आपने कौन कौन से, अभी हमने जब पूरा मैप देखा था, मैप में आपने सिंहभूम देखा था, बिल्कुल देखा था, ठीक है। कुंद्रेमुख में भी आपको लौह अयस्क क्षेत्र मिला था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुंद्रेमुख जो है कर्नाटका की प्रसिद्ध जो है लौह अयस्क खान है, ठीक है। एक चीज़ कुंद्रेमुख हो गया, तो हमने ये अभी मैप में भी देखा था, ठीक है। कर्नाटका में अधिकांश जो है मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, एक चीज़। अब लिखा है सिंहभूमि, और सिंहभूम जो है वर्तमान कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में जो है स्थित गुआ और चिड़िया माइस भी लौह अयस्क क्षेत्र है। मतलब दो, यहाँ पे भी आपको, यहाँ भी मिल रहा है आपको लौह अयस्क, और यहाँ पे भी मिल रहा है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, कहाँ, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो गाइस देखिए यहाँ पे आंसर है आपका पंजाब। पंजाब में आपको लौह अयस्क नहीं मिलेगा, तो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, आपको बिहार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ये आपने अभी जो मैप देखा था ना, तो उसमें आपने सारे क्षेत्र देख लिया और पहले से ही। तो गाइस देखिए पूर्व में हमने कौन कौन से देखे थे, ये हमने देख लिया था झारखंड, उड़ीसा। मध्य में कौन सा है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ है। तो उसके बाद हमने बात करी थी प्रायद्वीपीय भारत में आपका कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र है। अन्न में आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात है, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल और हरियाणा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड, बिहार, तो वैसे एक चीज़ है कि जो प्रश्न काल में जो झारखंड बिहार का भाग था, ये और कुछ नहीं। अब लिखा है राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो वैसे कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, और ये आपको कहाँ मिलेगी, राजस्थान उदयपुर जिले में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इसमें लिखा है चांदी, अब्रक, लौह अयस्क एंड तांबा। तो आपको ये क्या कहाँ मिलेगा, तो वैसे क्या कहाँ मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, देश और खनिज की बात करते हैं। तो जो चिली है, चिली में आपको, भारत में आपको अब्रक, जो देखिए भारत में अब्रक आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, चिली में तांबा मिलेगा, रूसी संघ में लौह अयस्क मिलेगा, और मैक्सिको में चांदी मिलेगी, ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से जो है बेलाडीला में किसका खनन होता है। तो बेलाडीला में लौह अयस्क का खनन होता है। और लौह अयस्क में बेलाडीला की खान कहाँ पड़ी थी, हमने छत्तीसगढ़ में पड़ी थी। और छत्तीसगढ़ में हमने देखा था जो पूर्वी वाला एरिया था वहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क मिलेगा, और जो दक्षिण एरिया है भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें मैग्नेटाइट मिलेगा। तो जो बेलाडीला है वो आपका मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आपका पूर्वी साइड पे आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट आपका पूर्वी में आएगा, और यहाँ पे आपको हेमेटाइट मिलेगा। दक्षिणी भाग कहता है तो आपका कौन सा आता है, मैग्नेटाइट होता है।
तो इसमें लिखा है बैलेडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है और यहाँ हेमेटाइट लोहा इसका खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क है और ये मुख्य रूप से क्या है, छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ मिलता है, पूर्वी भाग में मिलता है। पूर्वी भाग में मतलब छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड उड़ीसा आता है, कर्नाटका का थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन ठीक है। इसमें सिर्फ पूर्वी भाग की बात नहीं लिखी है, इसमें जहाँ जहाँ मिलता है उसने सब लिख दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वी में मिलता है, जो थोड़ा बहुत जहाँ पे भी मिलता है इसने सारे के सारे लिख दिए हेमेटाइट वाले। तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश है आपका, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, गोवा, यहाँ तब मिलेगा। ठीक है। फिर जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला जो मैग्नेटाइट लोहा अयस्क है वो गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु इत्यादि इन सब में मिलेगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है बैलेडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो गाइस किससे, लॉयस से, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अब लिखा है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो बैलेडीला की खान है, हमने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, बैलेडीला की खान से जो है लोहा अयस्क निकाला जाता है, निकाल के हम विशाखापट्टनम पहुँचाते हैं। विशाखापट्टनम से वो क्या होता है, निर्यात होता है, कहाँ पे, जापान में। फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोहा अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटका में है। ओके। भारत विश्व में लोहा अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश है। ठीक है। फिर लिखा है भारत में उड़ीसा जो है लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक राज्य है। चलिए कैसे, इसका आंसर है सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि चलिए एक बार हम इसका वो देखते हैं। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 का आंकड़ा है, इसमें लिखा है कि भारत में लोहा अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। ठीक है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत विश्व में लोहा अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। और इसमें हमारा जो लिखा है वो लिखा है आपका गाइस, क्या लिखा है, दूसरा लिखा है। ठीक है। वैसे कौन सा है, चौथा। तो ये हो गया कहानी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सोना कोलार की खान में। फिर लिखा है आपका लोहा अयस्क गुंटूर में, कोयला झरिया और हीरा पन्ना। ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है, गुंटूर जो है ना आपका, गुंटूर में लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, गुंटूर लोहा अयस्क के लिए नहीं है। ठीक है। कोलार सोने के लिए, झरिया कोयले के लिए, पन्ना हीरे के लिए, मतलब ये सारे सही है, बट गुंटूर जो है आपका लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी सारे हैं। भारत में लोहा अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो गाइस किसका है, हमारा है हेमेटाइट लिखा है। ठीक है। इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में हेमेटाइट जो है लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार है। और भारत में हेमेटाइट की जो उपलब्धता वाले राज्य हैं, तो आप पूरब में ही रहिएगा और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम जाएंगे, मतलब बहुत जगह है वैसे तो। ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये तो पूरब में आ जाता है, कर्नाटका और गोवा में भी है गाइस। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा धात्विक जो मतलब वो है तो गाइज अब हम सेकंड अपना धात्विक खनिज की बात करेंगे, जो कि है जिंक यानी कि जस्ता। तो जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिलकर मिले रूप में जस्ते का जो है सल्फाइड से मिलता है। मतलब जस्ता अकेला आपको नहीं मिलेगा, वो आपको शीशे के साथ मिला हुआ मिलेगा। ठीक है। अब लिखा है ये लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, ठीक है, क्या 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 काम आता है जस्ता, यानी कि जिंक हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं। तो एक तो इसने कहा है कि लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए आप यूज़ करते हैं, मिश्रित धातु बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, शुष्क बैटरी बनाने के लिए आप जस्ता यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, मोटर पुर्जा, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा भारत में जो है राजस्थान राज्य का जो है जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार। इसका मतलब इसने कहा कि भैया राजस्थान के अलावा जस्ता आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता या शीशा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा क्षेत्र में है। ठीक है। तो राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो गया, जस्ते के लिए राजस्थान पहुंची, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, जावर क्षेत्र। तो राजस्थान राज्य में स्थित शीशा एवं जस्ते के अन्य भंडार भी देख लीजिए। ठीक है। आपको वैसे बहुत ज़्यादा याद रखना है, जावर याद रखिएगा, राजस्थान याद रखिएगा और जस्ता, और जस्ते के संग शीशा आपको मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान राज्य में देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, लिखा है राजपुर देवारी क्षेत्र, उदयपुर, फिर है डूंगरपुर आपका, फिर अलवर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है। तो भारत में जस्ते का अल्प जमाव क्या लिखा है, भोतंग क्षेत्र, सिक्किम, रियासी जम्मू कश्मीर, फिर है
अल्प क्षेत्र है गाइस, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो मतलब अपने दिमाग में नहीं भी रखते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। राजपुर देवारी क्षेत्र हो गया उदयपुर में। ठीक है, फिर है डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही। ठीक है, चलिए भारत में जस्ते का अल्प जमाव, ओके सॉरी यहाँ से था गाइस। तो अगर आप इसको इतना याद नहीं भी रखेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि हम राजस्थान को ही मान के बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्वेश्चन तो वैसे पूछा जाएगा तो राजस्थान में भी आपका जावर क्षेत्र याद रखिएगा, और बाकी कुछ याद होता है नहीं होता वो अलग की बात है, लेकिन याद रखिए। देखिए सिक्किम में आपका भोतंग क्षेत्र हो गया, और क्या है रियासी जम्मू कश्मीर में, अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल जो है उत्तराखंड में है। अब देखिए क्या लिखा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा आगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है, जो जस्ता और शीशा को गलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे करी है गाइस, तो किसकी हेल्प से करी है, सबसे पहले देखिए ब्रिटेन की हेल्प से करी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है, कहाँ, रामपुर आगूचा क्षेत्र में। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और शीशा अयस्क जो है भंडार उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है गाइस, भीलवाड़ा जिला जो कि है भीलवाड़ा जिले रामपुर आगूचा में। तो और गाइस यहाँ पे भी देखिए क्या नाम लिखा है, रामपुर आगूचा, भीलवाड़ा जिला रामपुर आगूचा। ठीक है, तो लिखा है एशिया का श्रेष्ठ, वही चीज़ लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। तो सबसे अकेला जो है एक अधिकार किसके पास है गाइस, राजस्थान के पास है जस्ते का, ये मान लेते हैं। तो इसमें लिखा है राजस्थान का जो है लगभग एक अधिकार है, किस पे है, अभी हमने पढ़ लिया जस्ते का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, चांदी की बात करते हैं, छोटा सा ही था। अब नेक्स्ट जो हमारा धात्विक अयस्क है ना वो है चांदी। तो चांदी सामान्यतः क्या है, अम्लीय आग्नेय शैल में शीशा जस्ता तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। मतलब आप कहो कि चांदी आपको अलग से मिल जाए या उसका एक चांदी का ले अयस्क आपको सिर्फ एक उसके लिए मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको जो चांदी है वो शीशा भी मिलेगा, आपको जस्ता भी मिलेगा। जस्ते का पढ़ रहे थे हम, शीशा भी पढ़ रहे थे साथ में, तो वहीं पर लिखा है शीशा जस्ता और तांबा प्लस चांदी, ये सब मिश्रित रूप में मिलते हैं, फिर इसमें से हम इसको अलग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ, जस्ते का भी राजस्थान मान लीजिए, अब चांदी का भी आपको राजस्थान याद रखना है। ठीक है, एक सर्वाधिक उत्पादन अभी तक का। फिर इसमें लिखा है इसके बाद जो चांदी उत्पादन में कर्नाटका सेकंड नंबर पे आ गया, फर्स्ट नंबर चांदी में राजस्थान। अब जस्ते में तो राजस्थान का एक अधिकार था, बाकी आप मत याद रखिए, लेकिन अब चांदी के लिए तो याद रखना पड़ेगा सर। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान चांदी के लिए, सेकंड नंबर पे आप पहुंच जाइए कूद के कर्नाटका में। फिर लिखा है आपका भारत में चांदी का भंडार राजस्थान फर्स्ट नंबर पे। देन जो गैस यहाँ पे देखिए दो चीज़ होती है, एक उत्पादन होता है, एक भंडार होता है। यानी कि आपकी जो मिट्टी है, आपकी मिट्टी में आपको चांदी तो बहुत मिल रहा है, लेकिन आप यार उसका उत्पादन कर ही नहीं रहे, वो मिट्टी के मिट्टी में ही रह गया। मतलब चट्टान है, चट्टान का चट्टान में ही रह गया, हम उसमें से निकाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो भंडार अलग चीज़ है और उत्पादन अलग चीज़ है। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार भारत में जो है चांदी जो अयस्क है चांदी का, गैस उसका जो भंडार की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में है। देन आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो गैस इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 4 याद रखिए बस। राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये याद रखिए आप गैस। नहीं सॉरी, देखिए राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इतना याद रखिए, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको और पता होना चाहिए कि और कहाँ कहाँ होता है। जैसे बाकी कि मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा आपको, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, इन सब में मिल जाएगा। अब लिखा है कि जो राजस्थान राज्य में जावर की खान, तो इस जस्ते के लिए भी हमने यही देखा। अभी हम चांदी के लिए भी ये देख रहे हैं, जावर की खान जो है आपका चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटका राज्य में कौन सा है, कोल्लार और हट्टी की खान जो है चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसमें लिखा भारत के किस राज्य में चांदी जो है उपलब्ध नहीं है, तो लिखा उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो अभी हमने यहाँ पे जो नाम देखे हैं ना गाइस, उसमें आप देखिएगा क्या गुजरात है या नहीं, तो गुजरात नहीं है गाइस। यहाँ पे ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिए वही सेम चीज़ है। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट आपका आता है जो आपका धात्विक खनिज है, उसमें आता है तांबा। ठीक है, बहुत सारे हैं। अब हम तांबे की बात करें तो भारत में तांबा जो है धारवाड़, अभी भी हम धारवाड़ पे ही हैं, तो धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। हम किसकी बात करेंगे इस यहाँ पे, तांबा। तो जो शैल होती है ना, शिलाएँ होती है, उसके रंध्रों में पाया जाता है। और तांबा जो है सल्फाइड, चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ के सिस्ट और क्या है फाइलाइट शैलो में जो है मिश्रित रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब लिखा है जो ताम्र अयस्क उत्पादन में भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले की अगर हम बात करें गाइस, तो
देखो तांबे की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक हो गया आपका झुंझुनू राजस्थान, और फिर है बालाघाट मध्य प्रदेश, और सिंहभूम झारखंड में। ठीक है, तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार तांबे का जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो गाइस कौन सा है आपका, राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में कौन सी है, खेतड़ी जो है तांबे की खान, कहाँ, झुंझुनू में है। ठीक है, देखिए तो राजस्थान में जो है आपका खेतड़ी तांबे की जो खान है वो कहाँ है गाइस, झुंझुनू। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, ऊपर लिखा था झुंझुनू राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, खेतड़ी तांबे की खान मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बालाघाट मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे गाइस क्या है आपका, तो इसमें लिखा है मलाजखंड जो आपका बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, और फिर हम थर्ड, ठीक है ये दोनों है। अब लिखा भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार कहाँ है आपका, राजस्थान, देन झारखंड, उसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो है तांबे अयस्क उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम 3 राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है। देखिए भंडार अलग और उत्पादन अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं गाइस। ठीक है, तो भंडार की अगर बात करते हैं, देखिए भंडार था, तो इसमें है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उत्पादन की। भंडार अलग चीज़ है, उत्पादन अलग चीज़ है। तो उत्पादन में देखिए गाइस कौन सा है, सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर आपका है राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर पे झारखंड। ठीक है, वही 3 है, आगे पीछे हो गए। बाद में अधिकांश ताम्र उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी, HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो गाइस यहाँ पे लिखा भारत के प्रमुख तांबा क्षेत्र की बात करिए, तो देखिए गाइस एक आपका है आपका झुंझुनू, फिर दूसरा इसमें लिखा है खेतड़ी राजस्थान में, अलवर, फिर यहाँ पे भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सब हो गया। बालाघाट हो गया, चांदीपुर हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया आपका, फिर आपका है गुंटूर, चित्रदुर्ग, कुर्नूल और क्या है, हासन। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है इसमें, अभी हमने पढ़ा था बालाघाट। ठीक है, बालाघाट कहाँ, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे कौन सा है, मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है भारत में, और यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। फिर इसके बाद लिखा है जो है मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो गाइस मलाजखंड अभी हमने देखा किससे है, आपका तांबे से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन की बात हुई थी ना, तो गाइस उत्पादन में 3 कौन कौन से थे आपके, उत्पादन में है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और एक आपका है झारखंड, राइट। और भंडार में राजस्थान, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गाइस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक जो है भंडार है, अब यहाँ भंडार की बात हो रही है ना कि उत्पादन की। तो भंडार में देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, देखिए राजस्थान, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ लिखा है भारत में खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो तांबा और 90% प्राकृतिक स्रोत, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं भंडार, मान लेते हैं भंडार की। तो देखिएगा इस तांबा लिखा है झारखंड, निकेल लिखा है उड़ीसा एंड टंगस्टन केरल लिखा है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरा। सिर्फ और सिर्फ दूसरा इसमें सही है, बाकी इसमें सब गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार तांबा जो है, तांबे का प्राकृतिक स्रोत क्या है, राजस्थान हो गया। ठीक है, भंडार की बात हुई तो भंडार अभी हमने देखा राजस्थान में, उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, भंडारण। तो और निकिल का अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, टंगस्टन का बात करें तो कर्नाटका में है। चलिए अब यहाँ सूची 1 सूची 2 लिखा है, तांबे के क्षेत्र लिखे हैं और राज्य लिखे हैं। तो इसमें लिखा है चंद्रपुर, हासन, खम्मान, खेतड़ी, राइट। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। चलिए आइए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जो है चंदनपुर है वो आपका कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। फिर जो आपका हासन है वो कर्नाटका में मिलेगा, खम्मान आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा एंड खेतड़ी आपका राजस्थान में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए ओके ये गाइस ये क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि IAS का है, स्किप कर सकते हैं। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो गाइस खेतड़ी किस लिए, अभी हमने देखा था किसके लिए, तांबे के लिए।
तो ये कहाँ पे है खेतड़ी? राजस्थान में। तो इसमें लिखा है कि खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। और खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में क्या लिखा है? कोलीहान, बनबास, चांदमारी और धानी बासरी इत्यादि मतलब आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का जो उत्खनन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट लिखा है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब अगर आपको एल्यूमिनियम निकालना है तो आप कौन सा अयस्क का यूज़ करते हैं? बॉक्साइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रंग है वो है लोहांश की मतलब इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, मतलब इसमें जो लोहांश की मात्रा होती है उसके आधार पर सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इस आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो आपकी बॉक्साइड है ना वो टर्सी कार की जो है लेटराइट शेल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने शेल्स सारी पढ़ी थी तो उसमें एक लेटराइट भी पढ़ी थी। गई लेटराइट शेल कौन सी होती है? तो वो होती है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी जो होती है ना गाइस, वही तो आपको बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा होगी वहाँ आपको आराम से मिल जाएगी। अब लिखा है बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिनियम और एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। तो हम जानते हैं जो एल्यूमिनियम के लिए अयस्क होता है वो बॉक्साइड ही होता है। तो एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बॉक्साइड का। अब लिखा है जो बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड जो है मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और 2018 की अगर बात करें मतलब इंडियन मिनरल ईयरबुक की अगर हम बात करते हैं तो उसके आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो ओडिशा राज्य है बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार दोनों में फर्स्ट नंबर पे है। तो गाइस बॉक्साइट की बात आए तो फर्स्ट नंबर पे आपको उड़ीसा मिलेगा। आप चाहे भंडार की बात करें यानी कि उसकी जो रिजर्व है उसको बोले या फिर उसके प्रोडक्शन को बोले, तो दोनों में आपको कौन सी जगह मिलती है? उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है उड़ीसा में जो है बॉक्साइट के जमाव खोंडलाइट श्रेणी की शिलाओं में मिलेगा। ठीक है, कौन सी श्रेणी है? खोंडलाइट में। ठीक है, ये उड़ीसा में कोरापुट और रायगढ़ क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। फिर गुजरात राज्य में बॉक्साइट जो है मुख्यतः देवभूमि और द्वारिका में पाया जाता है। और झारखंड राज्य में कहाँ पे क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे नाम लिखा है झारखंड में लोहरदगा, आपका गुमला, फिर लातेहार, यहाँ बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो एक बार और गाइस हम पीछे चलते हैं, हमें क्या देखना है यहाँ पे? तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही लिखा है, सिर्फ उड़ीसा ही लिखा है। आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं? बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और क्या है मुरी में एल्यूमिनियम के संयंत्र लगाए गए हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना है तो कहाँ पहुँचेंगे आप? लोहरदगा में पहुँचेंगे एंड मुरी यहाँ पे मिलेगा आपको। अब यहाँ पे डेटा लिखा है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बॉक्साइट उत्पादन वाले राज्य, उत्पादन और भंडार दो अलग अलग है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है बॉक्साइड भारत में बॉक्साइट उत्पादन वाले राज्य, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका उड़ीसा, देन गुजरात और झारखंड। एक और याद कर लेते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है वर्ष 2017-18, यहाँ लिखा था 17-18 के आंकड़ों के अनुसार जो अगर हम बात करते हैं तो क्या है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, वही तीन चार नाम है गाइस अभी भी। तो इस प्रकार अगर हम भंडार की बात करते हैं, ठीक है, अब भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा, उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले उड़ीसा था, देन आपका गुजरात था। ठीक है, उसके सेकंड नंबर पे था आपका गुजरात, देन आपका था झारखंड और उसके बाद आपका था छत्तीसगढ़। राइट, अब भंडार की अगर बात करें तो गाइस क्या नाम लिखा है यहाँ पे? उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे लिखा है। ठीक है, इसमें भी पहले भी उड़ीसा ही था उत्पादन में। ठीक है, भंडार में उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे है गुजरात और फोर्थ नंबर पे है झारखंड। ठीक है, झारखंड है। तो गाइस देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर सही है दोनों का। फिर सेकंड नंबर में भंडार में है आंध्र प्रदेश और उत्पादन में सेकंड नंबर पे है गुजरात। तो फिर दो ये वाला और ये वाला देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, नीचे वाले में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका भंडार और ये हो गया आपका उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते, इसमें लिखा है बॉक्साइट अयस्क है, किसके लिए है गाइस? ये एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, इससे बनाया जाता है। तो बी है एल्यूमिनियम। तो इसमें लोहांश
की मात्रा के आधार पर ये जो है सफ़ेद, गुलाबी और लाल कलर का पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो उत्पादन और भंडार दोनों का हम देखेंगे तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। और आपका भंडार की बात करेंगे तो उड़ीसा, AP, आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और झारखंड। ठीक है, ये था कुछ। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें गुजरात और उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे, गुजरात सेकंड नंबर पे। चलिए, बी था आंसर उसका। अब यहाँ पे लिखा है खनन क्षेत्र और खनिज संपदा की बात करें। कालाहांडी, जावर, कोलार और मोसा बनी, सोना, तांबा, बॉक्साइट और आपका जस्ता और सीसा। ठीक है गाइस, यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, कालाहांडी में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, जावर की खान में क्या मिलेगा, जस्ता, सीसा मिलेगा आपको। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हम जस्ता पढ़ रहे थे। सोना आपको मिलेगा कोलार की खान में। ठीक है, और मेसाबनी आपको मिलेगा, मेसाबनी में आपको मिलेगा तांबा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ में। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, कोंडागांव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा छत्तीसगढ़ के। देखिए गाइस, ये है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन। तो अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस के हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप जिस स्टेट के हैं ना गाइस वहाँ पे ध्यान दीजिए और बाकी पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में लिखा है कबीरधाम, कोंडागांव और फिर है सरगुजा। यहाँ पे बॉक्साइट खनिज जो है उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये लास्ट अभी है इस वाली वीडियो का, जो कि है टिन। तो टिन अयस्क आपका लिखा है कैसिस टेराइड के नाम से जाना जाता है और भारत में टिन का भंडार क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, भारत में टिन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य। देखिए एकमात्र होता है ना, तो याद रखना बहुत आसान होता है। तो एकमात्र राज्य की बात करें तो कौन सा है, छत्तीसगढ़। राइट, आपको टिन के लिए छत्तीसगढ़ याद रखना है। और आपको जस्ता के लिए गाइस क्या याद रखना है, राजस्थान याद रखना है। एंड चांदी के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको राजस्थान याद रखना है, देन कर्नाटका पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब आप जो है टिन के लिए क्या याद रखिए, छत्तीसगढ़। लिखा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं, जितनी भी हैं। ठीक है, 5 निजी क्षेत्र की, 1 सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब प्राइवेट सेक्टर की 5 है और जो है गवर्नमेंट कंपनी में देखा जाए तो 1 है पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, टिन का प्रयोग प्राय जो है टिन की चादर बनाने में और शोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो मिश्र धातु में तो ऑलमोस्ट सभी का करा जाता है दोस्तों। फिर इसमें लिखा है नोट में क्या लिखा है, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर टिन अयस्क में प्रमाणित भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है। और जब हम बात करते हैं संसाधन की दृष्टि से हरियाणा फर्स्ट नंबर पे। राइट, लिखा है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो गाइस किसका है, छत्तीसगढ़ का है। राइट, तो लिखा है छत्तीसगढ़ में किन खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो टिन अयस्क का है। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है। तो गाइस छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा भारत में टिन का एकमात्र जो है राज्य उत्पादन के लिए क्या है, आपका छत्तीसगढ़ है। और जितनी भी कंपनियां हैं आपके दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। मतलब संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां, यानी कि 1 जो पब्लिक सेक्टर की और जो 5 है आपकी प्राइवेट सेक्टर की, सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे जो है ना इस वीडियो का एंड करते हैं। ये यहाँ पे जो है आपका धात्विक खनिज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे ना तो वहाँ हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। ठीक है, जिसमें धातु नहीं होता है, वो होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ आगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।